शुक्रिया गोभी जी। मैच नंबर 9 केपीएल 2023 8वीं सीजन के पहले दिन के 8वीं मैच प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और विजन इंडिया के बीच 8 ओवर के निर्धारित मैच। आरंभिक बल्लेबाजी पर विजन इंडिया रवि पड्डायूर और एजाज की जोड़ी। तो पहला झटका यहां पर विजन इंडिया को मिले हैं एक ऐसा झटका रवि पड्डायूर के विकेट। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स जस्ट मरा रहे हैं पड्डायूर के इस विकेट के लिए, और यह होना भी चाहिए क्योंकि रवि पड्डायूर विस्फोटक खिलाड़ी, विश्वसनीय खिलाड़ी। तो अगले मैच के दोनों टीम तैयार हो जाए। सुरगिरी स्ट्राइकर्स और कुलशेखरा फ्रेंड्स, ये दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियां हस्ताक्षर के लिए तैयार रहे। ये मैच नंबर 9 है विजन इंडिया और प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बीच। 10वीं मैच के लिए आपको बुलावा दे रहे हैं कुलशेखरा फ्रेंड्स और सुरगिरी स्ट्राइकर्स। तो दोनों टीमों के कप्तान अपने साथियों के साथ हस्ताक्षर के लिए तैयार रहे। आरंभिक विकेट सफलता के रूप पर प्राप्त करने के बाद प्रकाश कुंपला वॉरियर्स वाकई जबरदस्त एफर्ट दिखाते हुए आज के पहली मैच पर ही हाथ से निकली हुई जीत को वापस खींचकर शुरुआत की है आज प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। दूसरी तरफ विजन इंडिया आरंभिक मैच पर अच्छे खासी रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग की कुछ कमजोरीपन भारी पड़े विजन इंडिया के लिए। तो इस मैच में देखना है कि दोनों में से कौन आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि अंक पट्टी पर किसे मिलेंगे अंक। यहां पर गीतेश रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन बल्ले से नहीं, जी हां पैरों से टकराए गेंद। लेग बाय की इशारा अंपायर हरीश पटेल से। विजन इंडिया दूसरी तरफ है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। छोटू, प्रकाश, मिथुन और लोही के सारथ्य पर तनवीर के कप्तानगी, माजिन जैसे खिलाड़ियों के चतुराई, और इस बार भी उल्टे हाथ खेलने की कोशिश, लेकिन गीतेश की गेंदबाजी पर इतनी आसानी से आप जवाब देना, वो भी फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे, सोचने वाली बात बनेंगे बल्लेबाजों के लिए। गीतेश सर्वाधिक धनराशि पर खरीदे गए खिलाड़ी हैं ऑक्शन पर, तो गीतेश के लिए काफी वहां पर मुकाबला लड़े। तो आखिरकार तनवीर उस ऑक्शन पर गीतेश को अपने पास रखने पर सफल बने हैं, और उसी के साथों साथ कई सारे अच्छे खासे खिलाड़ियां प्रकाश कुंपला वॉरियर्स पर लेग बाय के साथ मिले हुए इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 4 रन कुल मिलाकर। आरंभिक ओवर पावर प्ले के इस्तेमाल गेंदबाजी पर, और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन, गति की वो जो बदलावन बहुत ही सुंदर नजर आया। यहां पर ज्यादा बिल्कुल नहीं तेज गति, मध्यम गति के साथ बिल्कुल बिना पिच को छोड़े गेंद दुआ उड़ाते हुए स्ट्राइक की तरफ निकल आए, और बल्लेबाज तो बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए हैं। ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रन कुल मिलाकर 4 रन। पहली विकेट रवि पड्डायूर के विकेट के बाद अब देखना है कि दूसरा विकेट की यह साझेदारी एजाज और त्वाइफ, उल्लाल परिसर के ये दो सितारे पिछले कई सालों से क्रिकेट के जश्न में अपने नाम जुड़ाए हैं। हर बार त्वाइफ के नाम गूंज कर आते हैं माइक्रोफोन पर, और इजाज के नाम तो बार बार वीक्षक विवरणकारों के जबान से आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल तो हर एक कदम भी सफलता के रूप पर मिले हैं इजाज और त्वाइफ को। माजिन, और अच्छी गेंद उछालने के प्रयास किए, लेकिन बल्ले के नीचे वाले सिरा लेने के बाद गेंद सीधे माजिन के हाथ पर। भविष्य के अंडरआर्म क्रिकेट की ये भविष्य है माजिन, कृष्णापुर के शान,
द टैलेंटेड यंग प्लेयर, और वे स्क्वायर लेग की एरिया पर मोड़े। यह है जवाब इजाज के बल्ले से। छोटी समय पर गेंद को जज करते हुए मौका ढूंढने में काफी माहिर है ये इजाज। यूं ही नहीं मिलते हैं आइकॉन जैसे मान्यता ऐसे खिलाड़ियों को। उनकी काबिलियत, उनकी हुनर, उनकी सक्षमता को मानने के बाद, तोलने के बाद, मापने के बाद देते हैं आइकॉन जैसे जिम्मेदारी। माजिन फिर एक बार तैयार। दूसरी ओवर की अगली गेंद, जमीन पर गेंद को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर यह गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, लाइन बिल्कुल सही नजर आई। विकेट को निशाना बनाते हुए माजिन छोटी सी उम्र में ही आत्मविश्वास काफी बढ़कर दिखाए हैं, अपनी उम्र से बढ़कर दिखाए हैं माजिन। न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुरा के ये सितारा रिवर्स स्वीप के साथ रन चुराने के प्रयास, लेकिन ट्वाइफ की हर एक बल्लेबाजी की तरीका जानने के बाद तनवीर फील्डिंग की सजावट पर कोई कंजूसी नहीं की। हर एक फील्डर को दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज के अनुसार उनकी फेवरेट जगहों को जानने के बाद यहां पर इस्तेमाल किए हैं फील्डिंग की पोजीशन तनवीर ने। माजिन अगली गेंद, एजाज को उछालने के प्रयास, पावर प्ले के मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर एजाज, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ओवर के बाद हर एक रन भी प्लानिंग के साथ बनना होगा। पावर प्ले के मौका जब तक प्राप्त होते हैं तो उस मौके की फायदा उठाना ही यहां पर अक्लमंद वाले काम बन जाते हैं इस तरह के मैचों में। अच्छी गेंद, जी हां, यहां पर खतरा बन सकते हैं। तीसरी अंपायर की मदद लिए हैं ऑन फील्ड अंपायर। बेहतरीन फील्डिंग के साथ माजिन के हाथ पर गेंद सोफे, और माजिन बिल्कुल कोई गलती नहीं की, तुरंत उस गेंद को उठाकर बेल्स पर लगा दिए। ये देखिए रिप्ले में कि किस तरह से ये खतरा बने हैं। तीसरी अंपायर तक ये बात पहुंची। तो तीसरी अंपायर भी जांच रहे हैं। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और विजन इंडिया के बीच आप आज के 9वीं मैच देख रहे हैं इस मैदान में। केपीएल 2023 श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू और यंग फ्रेंड्स उर्वा के संयोग के साथ 8वें सीजन और आउट के करार। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को यह एक सबसे बेहतर सफलता, मैं कहूंगा ये इससे बढ़कर कोई सफलता नहीं होगा विजन इंडिया के खिलाफ आपको। एजाज के विकेट, अच्छी फील्डिंग की नतीजा है ये इस तरह के विकेट, कि इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बल्लेबाजी में चाहे आप 100 रन भी बना लो, अगर आपकी फील्डिंग की प्रदर्शन कमजोरी है, अगर आपकी गेंदबाजी पर वो लाइन और लेंथ नहीं है, तो 100 भी बना लो तो भी कम पड़ जाएंगे। अगर आपके पास अच्छी फील्डिंग है, गेंदबाजी है, तो निश्चित रूप से छोटे रन भी भारी पड़ सकते हैं विपक्षी टीम को। तो हमारे साथ अब तक किरण जी खड़े थे, कॉर्पोरेटर इस परिसर के और क्रिकेट के बहुत ही बड़ी प्रोत्साहक। पिछली बार इसी मैदान में आप देखे होंगे कोटी चेन्नैया ट्रॉफी, उस पूरी क्रिकेट श्रृंखला को आयोजन किए थे किरण जी ने। किरण कोडिकल हमेशा क्रिकेट के साथ, अंडरआर्म क्रिकेट के साथ जुड़कर अपने आप को दिखाते हैं और समाज सेवक भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला तक आपके कदम बढ़ाने के लिए और आपके मूल्य समय हमारे साथ बिताने के लिए। हम दोबारा आपको धन्यवाद कहते हैं संगठकों की तरफ से। और इस बार गलत गेंद, वाइड बॉल की इशारा। तो विजन इंडिया 2 विकेट गंवाने के बाद अब तो धीरे धीरे से संभल कर चलने लगे हैं विजन इंडिया बल्लेबाजी में। गीतेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, उस छोर से इस बार भी रिवर्स करने की कोशिश। कार्तिक दौड़कर आए गेंद के ऊपर, रनआउट की खतरा। जी हां, यह है कार्तिक, यह है केरला के मिट्टी के वो पराक्रम, छोटा पैकेज बड़ा धमाका के ये प्रतिबिंब है ये कार्तिक। जब भी अपनी हाथ पैर कुछ भी काम करते हैं तो फलितांश लाकर ही वापस आते हैं कार्तिक। तो आज जितने भी दर्शक केरला राज्य से देख रहे हैं इस अंडरआर्म क्रिकेट को,
तो वाकई इन केरला परिसर के अंडरआर्म क्रिकेट के खिलाड़ियों के कदर देखते हुए प्रशंसा कर रहे होंगे। तो तीसरी अंपायर की मदद ली है ऑन फील्ड अंपायर। तो अब देखना है कि क्या इस बार भी झटके लगे हैं विजन इंडिया को या नहीं, क्योंकि प्रकाश कुंपला वॉरियर्स नसीब और काबिलियत दोनों को साथ मिलाकर आगे चल रहे हैं। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स, प्रकाश वॉरियर्स के मालकों की जितने भी विश्वास है, उनकी जितने भी उम्मीदें थे, आशाएं थे इस टीम को लेकर, वाकई पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं हर एक खिलाड़ियां। दक्षिण कन्नड़ जिला के कोने कोने से खिलाड़ियां अपने सक्षमता को प्रूव करने के लिए यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म अंडरआर्म क्रिकेट पर अब तक तो कोई देखे नहीं है, क्योंकि ये 8वीं सीजन। स्ट्राइकर इज आउट, ट्वाइफ इज आउट। तीसरी अंपायर के ये निर्धार है कि जब कार्तिक गेंद डायरेक्ट हिट लगा रहे थे तो दोनों की पोजीशन मापने के बाद, जानने के बाद, तीसरी अंपायर ने कहा कि यहां पर इजाज नहीं बल्कि ट्वाइफ को लौटना होगा। लेकिन विजन इंडिया के लिए तो यह निश्चित रूप से झटका है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो हाथों में से कौन से आप पसंद करेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। इजाज और ट्वाइफ में बिल्कुल कोई फर्क नहीं मानते हैं विजन इंडिया और अंडरआर्म क्रिकेट के प्रेमिया भी। जिन जिन लोगों को इजाज और ट्वाइफ के बारे में जानकारी है, वो जानते हैं कि उन दोनों अगर क्रीज पर टिकने के बाद क्या कर सकते हैं। गीतेश, अच्छी गेंद पैरों पर टकराए, एलबीडब्ल्यू की अपील और मिले सफलता। वाह भाई वाह, क्या वापसाती कहने होंगे, क्या दबाव डालने की तरीका यहां पर देखने को मिल रहे हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। अब तो प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के डगआउट पर वो झूम उठने वाले आवाज, रंग बिरंगी शब्दों की सीटियां नजर आए हैं अब, क्योंकि विजन इंडिया की एक एक विकेट भी इन प्रकाश वॉरियर्स की सफलता की हर एक कदम है। यहां पे 12 रन पर 4 विकेट, 12 रन पर 4 विकेट। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट को अनिश्चितताओं के खेल है। आखिरी गेंद खत्म होने तक फलितांश को बिल्कुल आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मूर्ख खेल आएंगे क्रिकेट में। जिस तरह से एलाइट अड्डेनडका को आपने देखे हैं, आरंभिक दोनों मैचों पर बल्लेबाजी पर उन्होंने अपने कदर दिखाए, पराक्रम दिखाए, लेकिन तीसरी मैच पर बल्लेबाजी की वो वैफल्यता, आखिरी मौके पर हकीम सूरिंजे के वो संयमता, वो कप्तान की जिम्मेदारी की वजह से इलाइट अच्छे रन बना पाए। और सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के मिसाल ले लीजिए, आज के पहली मैच पर 61 रन के लक्ष्य थे, 7 ओवर पर 56 बनाने के बाद आखिरी ओवर पर 5 नहीं बना पाए। गीतेश, अच्छी गेंद, इस बार भी कोई कमजोरी नहीं, लेकिन ना कार्तिक वो समझे कि गेंद बल्लेबाज के पैरों पर टकराने के बाद वापस गीतेश की तरफ निकल पड़ेंगे, लेकिन उनके पैरों के बीचों बीच गेंद निकल पड़े और 22 के ऊपर एक सिंगल रन। 4 विकेट के नुकसान के बाद 13 रन तीसरी ओवर की अगली गेंद। गीतेश राइट ओवर द विकेट, और इस बार भी छेड़ने की कोशिश, लेकिन बाहरी किनारा लगे, दौड़ कर रहा है। आज तो कार्तिक के शरीर पर ऐसे एक क्रिकेट के जिन नजर आ रहे हैं कार्तिक के शरीर में। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, विजन इंडिया दबाव पर। आकाश में तो बादल नहीं है, लेकिन खतरे के बादल धीरे धीरे से मंडराता हुआ नजर आ रहे हैं विजन इंडिया की बल्लेबाजी में। 3 ओवर की समाप्ति, अब बचे हुए 5 ओवर पर विकेट को बचाने की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि 4 विकेट अब तक गिर चुके हैं अग्र क्रमांक के। रवि पड्डायूर, इजाज, त्वाइफ और महेश, रंजित के विकेट गिर चुके हैं। महेश और शाफी की जोड़ी
शाफी अंगरगुंडी और महेश की जोड़ी। एक तरफ है तुक्कोट उल्लाला परिसर के शान महेश और दूसरी तरफ है एनएफसी अंगरगुंडी के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, मैच फिनिशर, गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल शाफी अंगरगुंडी। अब तो इन दोनों को अब दोबारा प्रूव करने के एक बेहतरीन मौका, शाफी और महेश को भी। विजन इंडिया की टीम पर उन्हें चुनने के बाद जवाब देने की सही मौका है ये। चिमी, लेग स्पिन डिलीवरी, एक सिंगल रन आरंभिक गेंद पर। महेश टैलेंटेड ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस प्लेयर और स्ट्राइक पर शाफी, स्टाइलिस्ट क्रिकेट आउट। शाफी ऊंचाई पर सोचे लेकिन ना, अंजाम तो उनकी निरीक्षा के साथ नहीं जुड़े थे। शाफी के एक्सप्रेशन पर वो लंबी स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मौके पर चौका चुराने की योजना नजर आए। महेश इस बार हल्के हाथ से फुश कर दिए, विश्वास के साथ। जब फील्डर को मद्देनजर रखते हुए फील्डर के सामने लगभग 8 से 10 फुट पहले जब आप फुश करते हैं, टिप्पा खिलाते हैं आपके शॉट को, तो वहां पर कोई खतरा नहीं। शाफी और उछाले गेंद हवा के साथ, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ शाफी चौंक चुके हैं, क्योंकि उनके विश्वास तो कुछ अलग थे कि मैं बाहर खेलूंगा, उस विश्वास के साथ बल्ला घुमाए, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के करीबों करीब मंजिल तक नहीं पहुंचे गेंद। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स आज तो बिल्कुल मौका नहीं गवाएंगे। हर एक खिलाड़ियों के शरीर पर जीत के वो लहरावट नजर आ रहे हैं, वो तड़प नजर आ रहे हैं। मंजुनाथ हो, सिनान हो, तनवीर हो, गीतेश हो, चिम्मी, नाजिम, माजिन, कार्तिक, एक दूसरे पे बारी। किसी के ऊपर भी आप उंगली नहीं दिखा सकते हैं कि ये उनसे कम है। हर एक खिलाड़ियां अपने काबिलियत के अनुसार जगह पाए हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स में। अगली गेंद स्वीप किए, गेंद को स्क्वायर लेग की और एक रन तो अवश्य प्राप्त होंगे। और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। शम्मी अपने ओवर की आखिरी गेंद को लेकर तैयार। सुंदर स्ट्रोक, कवर ड्राइव, एक सिंगल रन तो समाप्त हुए। महेश, अनुभव तो अभी भी बरकरार है विजन इंडिया के बल्लेबाजी में। अब तो महेश को ही कुछ कमाल दिखाना होगा यहां पर और अपने साथीदार को सलाह देते हुए इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है महेश को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 4 ओवर पर एक अलग योजना बनाकर अगर आप पार्टनरशिप के विश्वास वहां पर रखते हैं तो रन बनाने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बनेंगे आपको। विकेट की गिरावट ही बनने वाली रनों की संख्या पर अंकुश लगाते हैं। तो यहां पर महेश के अनुभव और उनके साथ जुड़े हुए नवाज के वर्तमान क्रिकेट, ये दोनों के कमाल की यहां पर पेश आना होगा। तो अगले ओवर, 5वें ओवर शुरुआत होने से पहले फिर एक बार आएंगे सतीश हनुमान जी आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरण पर। और इस फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे जितने भी दर्शक ऑनलाइन M9 स्पोर्ट्स के जरिए इस मैच को देख रहे हैं, आप तैयार रहिए, अपनी कानों को अब सुमधुर आवाज आने वाले हैं सतीश जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Janab Star Nawarji, for wonderful commentary in the first 4 over of this innings. Still struggle time continues here for Vision India. And again, Mahesh now being the experienced campaigner for the side of Vision India, he had to have some kind of vision in this particular match because this is an under floodlight match. It's not easy to bat on, but a sensible batting which is take you into a very good total if they wanted to get. This time the bowler wanted to bring that ball around the legs of the batter, but by doing that he just lost his concentration over the line. White call by umpire. 21 for the loss of 5 wicket. Oh, beautifully bowled. This time batsman slide a bit of in two mind now as whether he wanted to go for the push or he wanted to turn that on the onside region. By doing that, he just missing that line, and Karthik behind the stump did the rest back to bowler.
Tanvir, right arm over the wicket. This time ball is in the hands of the fielder, but he couldn't manage to return the ball to the hands of Tanvir. But instead, he himself trying for hitting the stump. That's the big problem. That is what could be a golden opportunity to make the run out, which is missed out by that short mid-wicket fielder. It's 22 for the loss of a 5 wicket. Tanvir bowling right arm over the wicket. Ooh, that was a good one there from Tanvir. He is not a regular bowler, I mind you, but if we see that when condition, which is going to be a very, very encouragement for the bowler, even the bowler like Tanvir might be the very, very effective. Now it's 22 for the loss of 5 wicket. Again, I wanted to go for the big shot. Mahesh not quite getting hold of that one properly, but he got inside edge of the bat. And before that, the fielder from short mind leg fielder to return that one into the hands of Karthik. Then ample time for both the batters to complete the single. 23 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. Tanvir again. Right arm over the wicket. Nawaz just a lovely shot. Played that one with the twisted bat. Good piece of fielding there by the fielder. Altogether fantastic cricket in this particular delivery. Good piece of cricketing stroke there from the batter Nawaz, and equally well fielded by the fielder in the deep in the backward point region. The couple of runs has been taken then after completion of over number 5. Slowly the Vision India, just like I mentioned, that their name itself saying that the Vision India need to have some kind of vision in this particular remaining 3 overs, which total is going to be very competitive under floodlight. I think in the 3 overs 18 balls, if they manage to get another 20 runs, it's going to be a very good competitive total, and for that sensible batting is required. I hope that Mahesh is the one who is the experienced campaigner in the side of Vision India. He definitely has got that much of vision that along with Nawaz, he wanted to get some good score in remaining 3 overs. Good comeback after losing 5 quick wickets. Still their Vision India trying hard to get some runs and the remaining 3 overs. Leg spinner will going to continue with Chami is the bowler. Will going to bowl right arm over the wicket. This time he went for the reverse sweep and Mahesh misses the line completely. This is not an easy one under floodlights to sight the ball when ball is coming along the carpet, and Mahesh completely missed it. Again, right arm over the wicket delivers. It's going to be a punishable from umpire, and they're going for the extra run as well. 2 gifted runs is going to be a bonus run. It's 27 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. All these runs are going to be a very crucial when team Prakash Warriors will going to chase this. Again, this time Nawaz trying for the reverse sweep. Again, not getting the success, but definitely there will be a single because wicketkeeper not really having a good time behind this time. Not an easy one. Whenever the batter is going for the reverse sweep, it's very difficult to sight the line of the ball. Now Tanvir, the captain of the side himself, is going towards behind the stumps and asking Karthik to stand in the short extra cover region. It's 28 for the loss of 5 wicket. Chami. Balls. This time he's got a proper connection right in the gap. They're running hard, looking for the second. Mahesh is not ready, good runner between the wicket, but still it's good enough for him to complete the couple of runs. This is what I'm talking about, that the placement what Mahesh did here. Of course, there is a possibility of there's a single, but his partner Nawaz is running very quickly for the first run, asking his partner to complete that couple of runs, and they made it quite easily in the end. And 30 for the loss of 5 wicket. Chami. Oh, this time they appeal for leg before wicket. Umpire Roland Pinto saying that it's ball just curving, and because of that the turn in that leg spin ball, slight a bit of going to miss off stamp. One Mahesh little bit shuffled across the line of the delivery to hit the ball towards mid wicket, but he able to get the single for that in the form of leg bite. Nawaz wanted to hit the ball. It's not so easy for the leg spinner. If you bowl that line, it's not so easy as Nawaz wanted to go over the mid-wicket region, not quite able to make the ball. Very important dotted delivery there from Nawaz. A little bit correction, Chami. This time he's got a proper connection. That ball went into the fence in a flatter version for a huge 6. A little bit correction in a flatter 6. Absolutely unbelievable switch it there from Nawaz. Have a look at it now, how deep into the crease. Almost he was back foot is behind the stump. Just I want to see it in a replay again, that how far that batter went back. Have a look at it on the replay. See that? This is not an easy stroke to play in the way. Have a look at it. This back foot almost using the deftness of crease.
and have a look at the swing of the bat. It doesn't look like the right-handed batsman played that stroke. It just looks like the left-hand batter hitting the ball down to deep fine leg for a 6. 37 for the loss of 5 wicket. Unbelievable comeback here from Vision India. Through Mahesh, the experienced campaigner, and through Nawaz. What a great partnership is building up here. At one stage they are struggling, the 14 for 4 in 3 overs. Then there's unbelievable comeback in remaining 3 overs. They got runs what they really wanted. 2 overs remaining. Very important for both the team. Prakash Kumpala Warriors wanted to restrict the runs, and Vision India, after these 2 batters are settled down the middle, they wanted to accelerate the run rate. Mahesh playing a very handy role here for Vision India. He's doing a right job. You know exactly more than me. Nawaz is the right batsman to take some initiative of getting some acceleration of run rate in this slog overs. 7th over is in progress. Bowler Mazin is changing his end. He's coming from the Vision India end, from the Vision India end. It's a little bit of change in field now after playing that switch hit from Nawaz. Straight away one fielder is going back to deep third man region and bringing that fine leg fielder inside the ring. Mazin bowls, Nawaz, again Karthik missing some very important dotted deliveries. One more single has been added total in the form of bye. Scoreboard moves on to 39 for the loss of 5 wicket. Now Tanvir once again asking Karthik, will he is fine behind the stump, otherwise I will going to do the job. And Karthik saying, of course it's not an easy job, I want to say, under floodlight. It's very difficult to sight the ball sometime because the color of the ball and the color of the ground is slight a bit of similarity, so that very difficult for wicketkeeper to gather the ball neatly. Oh, beautifully bowled. Perfect one there from Mazin, the young man. He squared him off. The batsman Mahesh is in a two-mind because of that is a leg cutter. He wanted to push the ball on the onside region. Because all in sudden, seeing that turn of that ball, he's just confused and missed it completely. This one swept that one down to fine leg region. Now Mahesh quickly realizing that it's better to play that sweep shot rather than with the full face of the bat, straight bat, and picked up a single. Then scoreboard moves on to 40 for the loss of 5 wicket in the over. Number 7 is in progress. Mazin, right arm over the wicket to Nawaz. This time, Little Master Karthik making no mistake at all. He got a huge wicket behind the stump. Of course, Nawaz wanted to play the reverse sweep, missed the line completely, but wicketkeeper Karthik not missing this time to complete that formalities of stump out. And a good innings of Nawaz, which is comes to an end. I think he did the job for his team, because when he came into bat, it's not a good condition for Vision India. But now he takes his team into comfortable position where they can feel that this is going to be another 5 to 10 runs, and remaining deliveries is going to be a good total for Vision India. It's 40 for the loss of 6 wicket in the over. Number 7 is in progress. The new batter walking towards the middle. The success for Mazin got a huge wicket for his team. Prakash Kumpala Warriors, they won 2 matches of their league stages. They wanted to continue their winning runs in this Kurla Premier League season 2. One more dotted delivery, and after completion of over number 7, it's 40 for the loss of 6 wicket Vision India. So last over remaining, and here is the announcement coming for Mansoor. If Mansoor able to hit 160, he will going to get 1,000 rupees, which is announced by Pradeep Rai. So that's only for the Mansoor that the announcement which just came to grab the opportunity to put some money into pocket.
So at the same time, I request the two teams please sign the official chart immediately. Kulshekara friends as well as Suragiri strikers, and I request both the teams to complete the formalities of signatures as soon as possible and get ready for the last match of the day, number 1 of this prestigious KPL season 8. Karthik is in operation to ball the last over. This time Mahesh wanted to get that one very fine, but there is a fine leg situated. Karthik down at short fine leg region fields the ball, but Mahesh completes a single. Mahesh played a very responsible innings for Vision India. The 41 for the loss of 6 wicket, and Mansoor is on strike. Karthik chip that one just over the head of the fielder or not. Oh, what a catch! What excellent catch taken by the fielder, just in number 7. Never looks like it's going to be a dot ball is going to be taken. That catch has been taken by that fielder at once he was going back. I think that ball going over the top of that fielder. But the way that he's kept the eye on the ball till the last moment, I want to see it in the replay because it's a one more good catch of this day number 1 of KPL. Not quite controlled the cricketing stroke, got a top edge, and have a look at the fielder. He's running from the outside the circle. He's in the inside circle, and have a look at that fielder. He's just really the right time is extending his right hand to take the catch, and it's going to be a very good catch. Absolutely good one. Once again, you have a look at that one and replay. Lovely catch has been taken. Absolutely perfect one. It's 41 for the loss of 7 wicket in the over number last is in progress. Now Karthik will go into ball. Left-hand batsman is on strike. Shahnawaz. Far outside the line of off-time. Oh my goodness, it's going to be a chance of run out there. But 1+1, the 2 bonus runs. Very important runs coming here. It's like really not a good piece of bowling there from Karthik that bowled extra deliveries now. He need to re-ball that one, and they considered 2 valuable runs. It's 43 for the loss of 7 wicket. The 43 for the loss of 7 wicket. Again, improvisation, nicely down to define leg region. They're looking for the second, but in comes the throw. They need to settle for the single. It's 44 for the loss of 7 wicket. Again, outside the line of off stamp again. That going to be a dotted delivery. And Mahesh, very good innings which comes to end. No other option at all. Mahesh have to run, and unfortunately he's back into pavilion, but he's played a very good innings for his team. It's 44 for the loss of 8 wicket. Responsible innings. I'm not really bothered about how much runs he scored and how many deliveries he faced, but he played in a difficult time for his team and got his team into the total where they can feel that it's going to be enough. Now Shahnawaz is on strike, and Sai Kishore we are announcing 1,000 rupees for Shahnawaz for a 6. But it's the last delivery, and Shahnawaz definitely wanted to hit the big shot. This time appeal for leg before wicket. Flum, absolutely flum in for wicket because he's almost shuffled across the line of the delivery. Ball pitched in a line and hitting the batsman right in the middle stump. And wicket number 9, which is back into pavilion of team Vision India. It's 44 for the loss of 9 wicket. Good comeback here by Karthik in the last over. Even though he bowled 1 wide in this over, but he picked up 2 valuable wickets for his team. And at last, team Vision India completes their innings with 44 by losing 9 wickets, and they set a target of 45 to win this match. 45 is going to be a target for team Prakash Kumpala Warriors, and wait and see how well they will go into restrict their opposition not to get that 45 runs in the stipulated 8 overs. We'll take a short break out here in the commentary box, and now it's a time to play
Yes, title song of Prakash Kumpala Warriors. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And it's a time to change in committee box. It's over to Gopi. Thank you. Dhanyawad Satish. So 44 runs are scored by Vision India, and the target for Prakash Kumpala Warriors is 45. They have to score for victory in their stipulated 8 overs, and exactly 5.62.5 runs per hour they have to score for victory. And their openers are the crease Manjunath and Tanveer, the openers. And their innings now going to start, and the first ball of their innings is now coming up. The bowler brought into the attack is Ranjit. So Ranjit starts the fresh proceedings. First ball of the match is now coming up, and the striker is Manjunath. तो पहली गेंद लेकर मंजुनाथ इस वक्त सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का पावर प्ले ओवर, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी. पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता है. इस बार शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर चूके, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन दौड़कर प्राप्त कर चुका. इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के निस्संदेह 45 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है. तो एक बेहतर शुरुआत इस वक्त देनी होगी प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाजों को, सलामी बल्लेबाजों को. और इस बीच तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जबकि रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद उछाला तनवीर ने इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द राइट स्पॉट एंड लफ्टेड दैट वन इन द स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑफ फेंस फॉर ह्यूज वन. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर.
जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, मंजुनाथ और तनवीर की उपस्थिति इस वक्त बेहद ज़रूरी है। ये दोनों काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और खासकर पावर प्ले का फ़ायदा उठाने में माहिर है। और यहाँ पर पहले पावर प्ले में कम से कम 20 से 25 रन बटोरते हैं, तो निस्संदेह यहाँ पर लक्ष्य आसान हो सकता है आने वाले ओवर्स में उनके लिए। तो इस वक्त रंजीत इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है, शायद लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा स्कोरर तैनात किया गया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है। डीप मिड विकेट से फील्डर को आगे बुला लिया गया है पावर प्ले के अंतर्गत 20 गज के दायरे के अंदर। और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तनवीर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस, 45 द टारगेट इन 8 ओवर्स। और रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तनवीर एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रंजीत की ओवर की अगली गेंद। ये गेंद इस बार तनवीर के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो 9 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट मंजुनाथ सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद मंजुनाथ के लिए उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त थर्ड मैन पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस बीच 22 का इशारा अंपायर का, और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। मैच नंबर 9 इस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ कुटला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 के अंतर्गत। और इस वक्त गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। और तनवीर इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। एंड फील्ड क्लियर नहीं कर पाए और आखिरकार इस गेंद पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर के लिए एक बार फिर से ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद शॉट फाइन लेग पर पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, 9 सेकंड पर मौका, तनवीर इस वक्त रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि थोड़ी सी झिझक इस वक्त जरूर हुई थी, लेकिन अंतिम क्षण में 1 रन पूरा करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन पर। तो पहला पावर प्ले ओवर के अंत होने के बाद अब 11 रन जोड़ चुका है इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स, और एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है बिना किसी नुकसान के। 11 रन जोड़ चुका है। तो 34 रन चाहिए बचे हुए 7 ओवर में। और अगर जहां तक रिकॉर्ड रन रेट का सवाल है 4.86 रन प्रति ओवर, जस्ट अंडर 5 रन पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 34 द रिकॉर्ड रन इन रिमेनिंग 7 ओवर्स। और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हैं। थोड़ी सी बातचीत इस वक्त चलती हुई विजन इंडिया के खिलाड़ियों के बीच की अगला ओवर किसको दिया जाए, बातचीत इस वक्त जारी है। और इस बीच दोनों अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। कुलशेखर फ्रेंड्स और सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के बीच में अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು.
तो इस वक्त विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए विजन इंडिया के गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद ठीक है सीमा रेखा के पास और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तनवीर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तैफ, दाहिने हाथ के गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, जबकि तनवीर इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तैफ तनवीर के लिए। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले की गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता। 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट तैफ एक बार फिर से तैयार, इस बार मंजुनाथ सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैफ गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर ने विकेट इस वक्त उड़ाए जरूर लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थे, बिल्कुल जमीन के सहारे आए थे। रिवर्स शॉट विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खेलना चाहता लेकिन न खेल नहीं पाया और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने गेंद को रिसीव करने के बाद तुरंत विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त विजन इंडिया को इस मैच में वापसी करने के लिए। 12 रन बन चुके हैं, सिर्फ 8 गेंदें उनके पारी में अब तक फेंके जा चुके हैं। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की पारी में अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार तैफ, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा किकर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही प्रदान नहीं किया इस गेंद पर और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। इस देर रात में भी इस वक्त दर्शकों की तादाद काफ़ी बढ़ती नजर आती हुई, मैदान लगभग दर्शकों से इस वक्त भर चुका है और इस बीच ये बात ये दर्शाता है कि मंगलूर में खासकर यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है। ड्राइव किया इस वक्त गेंद को, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के और 3 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी है। तनवीर गेंद की परीक्षा, गेंद इस वक्त चेक करते हुए और एक बार फिर से गेंद को लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में। तैफ फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल, इनफैक्ट इन कम्स द थ्रो बट ही वोंट प्रिवेंट द सिंगल। बाई का इशारा और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। तैफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अब तक बेहतर ओवर उनका साबित हो चुका है और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मंजुनाथ के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, तनवीर दौड़ पड़े, डेंजर रन पर निशान न चूका इस वक्त और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतर रहा और इसकी बदौलत रन तेजी के साथ ये दोनों बल्लेबाज चुराते हुए और एक बेहतर ओवर अगर विजन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जो तैफ ने इस वक्त समाप्त किया विजन इंडिया एंड की ओर से, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए, बल्ले से सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किया और इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी बराबर का संघर्ष जारी। 15 रन बच चुके हैं और अब गेंदें बाकी है 36 रन चाहिए 30, 36 balls remaining and 30 runs more now they have to score for victory। और गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज एक लंबी बातचीत के बाद कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अपनी टोपी को हाथ में लिए हुए इस वक्त और टोपी इस वक्त उन्होंने अंपायर के हाथ में दिया और कुछ बातचीत टीम के अन्य खिलाड़ी से करने के बाद नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए सामना इस वक्त करते हुए मंजुनाथ।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। महेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की पारी में। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर महेश, सामना करते हुए इस वक्त मंजुनाथ, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑफ कटर एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, just gone for loft, not succeeded, and the ball went just wide off his bat, stuck to his middle of stump, bills are disturbed। और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। मंजुनाथ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए पहली गेंद पर महेश यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 15 रनों पर पहला विकेट खो चुका है और जहाँ तक सवाल है रनों का तो इस वक्त 30 रन और बनाने हैं, गेंदें बाकी है 35। 30 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 35 डिलीवरीज। तो इस वक्त चंद ओवर जो इस वक्त क्वाइट ओवर्स अगर गेंदबाज फेंकते हैं और चंद विकेट प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर विजन इंडिया का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैच का जहाँ तक सवाल है अभी भी मैं कहूँगा मैच इज नाउ स्टिल इन बैलेंस और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का। और नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त, नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए गितेश, तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गितेश और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए महेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज गितेश के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट महेश फिर से एक बार गितेश के लिए ये गेंद, इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ गितेश ने, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू लॉन्ग ऑफ और 1 रन प्राप्त करते हुए अपना खाता खोलने में सफल और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तनवीर सामना करते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, सर्टेनली गोइंग डाउन द आउटसाइड, मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। सही निर्णय अंपायर रोलन पिंटो द्वारा। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। तो तनवीर इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, गितेश सामना करने के लिए तैयार और महेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर वाइड, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 19 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज महेश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर। कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर, he just searching for his right length and line और जहाँ तक सवाल है 2 अतिरिक्त रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं सामने वाली टीम के लिए। 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुँच चुका। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार महेश, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गितेश ने गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद पहुंची फाइन लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तनवीर स्ट्राइक पर आ चुका है और तनवीर उनके लिए एक इनाम रखा गया, वो बनाने वाले हर रन के ऊपर 20 रुपए का नकद पुरस्कार उनके फैन इस वक्त घोषित कर चुके हैं और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है। इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स उनके ही टीम के फ्लेक्स पर जाकर गेंद टकरा चुकी है 6 रनों के लिए। तनवीर, जैसे ही मैंने हर रन के लिए 20 रुपए का नकद पुरस्कार, नगद इनाम इस वक्त घोषित किया और यहां पर तनवीर छक्का लगा चुका है और इस छक्के के लिए 500 रुपए वो प्राप्त कर चुके हैं और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और 18 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर में।
5 overs remaining, 18 runs to get. Required run rate straight away coming down to exactly 3.60 runs per over. Exquisite live telecast इस वक्त किया जा रहा है M9 स्पोर्ट्स चैनल द्वारा YouTube पर, और हजारों दर्शक देश विदेशों में इस श्रृंखला का मुआयना इस वक्त करते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस उरुआ क्रिकेट मैदान UCG पर फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का त्यौहार इस वक्त मनाया जा रहा है KPL कुटला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023-2023 के अंतर्गत। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए विजन इंडिया एंड की ओर से रंजीत, जिन्होंने अपना पहले ओवर में उन्होंने 8 रन प्रदान किया था, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। और इस बीच सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश कॉस्टलीस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे महंगे खिलाड़ी है इस श्रृंखला के, और सबसे ज़्यादा दाम में उन्हें खरीदा गया है। और निस्संदेह यहाँ पर उनमें वो प्रतिभा, वो क्षमता मौजूद है कि वो एक बेहतर पारी खेल सके, और यहाँ पर वो एक बेहतर पारी की तलाश में ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गीतेश के हर रन के लिए 20 रुपए का नकद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है, और तनवीर और गीतेश जो भी रन बनाते हैं हर रन पर 20 रुपए का नकद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है। एक रन बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, निप बैक अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर। लक्ष्य इस वक्त कुछ हद तक आसान दिखाई देता है यहाँ पर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, और इस बार फुल टॉस ऑप्शन से बाहर, गेंद का पीछा करना चाहा, वाइड की मांग जरूर की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया, और आखिरकार स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज रंजीत इस वक्त फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, अंपायर से इस वक्त कुछ कहते हुए नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज तनवीर, और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर, तो देखते हैं वाइड के लिए तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है, और यहाँ पर देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। So right delivery called, no wide, and the scoreboard stays at 27 for the loss of 1 wicket. तो तीसरी गेंद लेकर इस वक्त रंजीत तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गीतेश के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और रन्स नहीं मिला। सही गेंद घोषित। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में रंजीत फेंक चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रंजीत फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह चुके, डॉट गेंद और बेहतर ओवर साबित होता हुआ। 4 गेंदें
और चारों इस वक्त डॉट हो चुके हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस बीच बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए रंजीत अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, 3 हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद पैरों पर टकराई, गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में पहुंचते हुए हल्की सी अपील लेकिन नकार दिया इस वक्त अंपायर ने, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई लेग बाय रन। यहाँ पर 20 रुपए नहीं मिलेंगे बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद इस वक्त पैर से टकरा कर आई थी। तो इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज रंजीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। तो इस बार तनवीर के लिए उछालना चाह, बेहतरीन गेंदबाजी, मेडन ओवर की समाप्ति इस वक्त, जो एकमात्र रन बना लेग बाई के रूप में, यानी मेडन ओवर यहां पर फेंक चुके रंजीत। और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा रंजीत अपनी टीम विजन इंडिया को कुछ हद तक इस मैच में वापस ला चुके हैं। आधा सफर तय हो चुका है, 28 रन, 28 for 1 after completion of 4 overs, 17 to get in 4 overs, that means 24 balls remaining and 17 runs more now they have to score for victory and 9 wickets they got in their hand। तो देखते हैं क्या होता है इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो। माइक्रोफोन पर अब मैं एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त नवाज भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रभाषा हिंदी में आगे का आंखों देखकर सुनाएंगे। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। प्रकाश वॉरियर्स कुंपड़ा और विजन इंडिया के बीच ये मैच केपीएल 2023 8वें सीजन के पहले दिन के 9वीं मैच 45 रन के लक्ष्य लेने के बाद अच्छी शुरुआत के साथ प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स आरंभिक विकेट मंजुनाथ के विकेट गिरने के बाद तनवीर और गीतेश की जोड़ी, प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के दो विश्वसनीय आधार स्तंभ हैं तनवीर और गीतेश, अंडरआर्म क्रिकेट के अग्र क्रमांक के खिलाड़ियों में माने जाते हैं। और आज प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के प्रदर्शन देखते हुए प्रकाश वॉरियर्स टीम को सपोर्ट करते हुए कई सारे प्रोत्साहक उनके साथ खड़े हैं, खास करते हुए इरफान जी। प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के हर एक खिलाड़ियों को एक एक रन के लिए 20-20 रुपए के हिसाब से, और उसी तरह एक सिक्सर के लिए 500 रुपए के इनाम यहां पर ऐलान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोत्साहकों के लिए, जिस तरह से आप धनराशियों के साथ इन खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाते हैं। होना भी चाहिए ऐसे क्रिकेट श्रृंखलाओं में, हर एक खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के अनुसार हौसला बढ़ाना, दोबारा ऐसे प्रदर्शन दिखाने के लिए उनके आत्मविश्वास बढ़ाना। कई सालों से हमने देखे हैं बड़े बड़े पुरस्कारों के साथ विराजमान हुए हैं खिलाड़ियां। वाइट बॉल के इशारा अंपायर से विजन इंडिया बल्लेबाजी पर छोटे रन बनाने के बाद अपनी गेंदबाजी की हर एक लाइन और लेंथ भी इतनी करारा होना चाहिए, गलती तो बहुत ही दूर लगना चाहिए आपको। वाइड, नो बॉल, मिसफील्ड, ऐसे गलतियों से दूर रुकना चाहिए विजन इंडिया 45 जैसे रन रोकने के लिए। गीतेश और तनवीर की जोड़ी और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर गेंद को खेले, दौड़ते हुए फील्डर गेंद के बाद जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। दोनों सक्षम खिलाड़ियां, कहने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है गीतेश और तनवीर को कि किस तरह से रन चुराते हैं। फील्डर और गेंदबाज के बीच वाले फासला को मापते हुए वो अपने दिल और दिमाग पर हिसाब लगे चुके होते हैं। और यहां पर 2 रन मिलने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद हर ओवर पर 7 रन के आधार पर रन धारण अब तक बरकरार रखे हैं जीत के विश्वास के साथ। प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स खेले हुए 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आज जितने भी खिलाड़ियां आप देख रहे हैं प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स और विजन इंडिया में, ज्यादातर खिलाड़ियां अपने आप को प्रूव करने की प्रयास या कोशिश किए हैं। और कभी कभी तो 19-20 वाली बात बन जाते हैं। हर बार हर खिलाड़ी को सफलता बिल्कुल नहीं मिलते हैं क्रिकेट के मैदानों में, जिसे मिलते हैं वो नसीब वाला कहलाते हैं।
और आज के दिन तो जैसे कि आपने देखे, गीतेश तो चमक दिखाए, तनवीर तो लाजवाब प्रदर्शन दिखाए, माजिन हो, सिनान हो, मंजुनाथ हो, और दूसरी तरफ विजन इंडिया रवि पड्डायूर, अब इससे पहले प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए आपने घोषणा देके हैं, तो सुजी की तरफ से विजन इंडिया को हैट्रिक विकेट लेने वाली गेंदबाज को मिलेंगे 3,000 रुपए के इनाम। हैट्रिक सिक्सर के लिए प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाजों को 3,000। तनवीर के लिए अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं, लेकिन ऐसे नौबत नहीं आएंगे क्योंकि अब 2 छक्का लगते ही मैच समाप्त हो जाएंगे। हर छक्के को 1,000 रुपए के इनाम, और आवाज निकलते ही ओह माय गॉडनेस, मैं कहूंगा कि उन्होंने उनके टीम के लिए 5 रन नहीं बचाए हैं, बल्कि प्रोत्साहकों के 1,000 बचाए हैं उन्होंने फील्डर ने। एक सिक्सर के लिए 1,000 रुपए के इनाम उनकी जबान से गिरते ही गीतेश के लिए भी, गीतेश अगर सिक्सर लगाते हैं 1,000 रुपए के इनाम, लेकिन यहां पर तो सिक्सर नहीं बल्कि विकेट पर थप्पड़ लगे, और इसी के साथ गीतेश के पारी समाप्त। 37 रन दूसरे विकेट के नुकसान पर। आरंभिक विकेट मंजुनाथ के रूप पर खोने के बाद यह जोड़ी सलामत सी जोड़ी लगे थे, कोई दुविधा नहीं, बिल्कुल बिना कोई दबाव के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। तो अब गीतेश के निर्गमन, दक्षिण कन्नड़ जिला के प्रतिभान्वित टैलेंटेड प्लेयर आउट होने के बाद दूसरी तरफ निकल आ रहे हैं केरला के मिट्टी के ये ऐसे सितारा कार्तिक, साई नमना के ये ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी। और आज जितने भी खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कासरगोड के मिट्टी से यहां तक सफर बढ़ाकर अपनी सक्षमता को पेश करते हुए, उन्नी कुंबला के उनकी लीडरशिप पर ये सारी खिलाड़ियां चमक चुके हैं। और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा उन्नी कुंबला को, जिस तरह से आप इन खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाए हैं, हिम्मत बढ़ाए हैं, हर मैदान पर इन्हें मौका दिए हैं आपने, बड़े से बड़े प्रतियोगिता में टीम के शामिलाती दिखाकर केरला के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आपने देश विदेशों में दिखाए हैं। और इस बीच गेंद को मोड़ने की कोशिश, लेकिन ना, अंपायर के बदन पर लगी थी गेंद। तो 6 ओवर कंप्लीटेड, 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर के समाप्ति के बाद अब केवल 6 रन जीत के लिए 12 गेंद बाकी। विजन इंडिया और प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बीच चल रहा है यह मैच। तो 6 रन अब बाकी बचे हैं। अगर इस 6 रन को सिक्सर के साथ समाप्त करते हैं तनवीर, तो प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के सपोर्टर्स इरफान जी और उनके साथियों के साथ यह ऐलान सुनने को मिला है कि 1,000 अभी भी देंगे तनवीर को अगर वो सिक्सर लगाते हैं। पिछली बार तो फील्डर ने नकार दिए उस 1,000 रुपए को, जिस तरह से उन्होंने चलान लगाकर तनवीर की बल्ले से निकलने वाली उस रफ्तार को रोके। तो अब 12 गेंदों पर 6 रन की जरूरत। यहां पर विजन इंडिया इस मैच को जीतने की उस सोच अपने दिल पर बसाने के लिए इस ओवर पर एक ऐसे जादू दिखाना होगा, मेडन ओवर के साथ विकेट की सफलता वाली गेंदबाजी दिखाना होगा विजन इंडिया को। ऑप्शन से काफी बाहर, लंबी गेंद, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। अतिरिक्त खाता पर एक सिंगल रन जुड़ने के बाद रन बढ़कर 40 रन 40 तनवीर को। और बार खेले जरूर गेंद, फील्डर के सामने ही गेंद लहरा रही थी, लेकिन जब तक के फील्डर दौड़कर आए, उनके पैरों की तेजी से भी बढ़कर दोनों खिलाड़ियां कार्तिक और तनवीर अपनी पैरों की रफ्तार बढ़ाकर क्षेत्र बदलने पर सफल बने और एक सिंगल रन तनवीर की खाता पर। स्ट्राइक पर खड़े हैं कार्तिक, रिवर्स स्वीप करने के प्रयास यहां पर।
गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल कहलाते हैं कार्तिक, और बेहतरीन विकेट कीपर भी। विकेट के पीछे भले ही उनकी शरीर की आकृति छोटे लग रहे हैं आपको, लेकिन पार नहीं कर पाएंगे गेंद। और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर खेले, लेकिन वहां पर सुरक्षित तैनात है फील्डर। एकमात्र सिंगल रन। अब धीरे धीरे से विश्वसनीय कदम आगे बढ़ाते हुए प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स 43 रन। और इस बीच घुमा दिए गेंद को और मौका खाली पड़े थे, लेकिन चौका तो नहीं मिलेंगे जब तक कि फील्डर गेंद तक पहुंचे। 2 रन तो आसानी से मिले। और इसी के साथ प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स अपनी मंजिल पहुंच चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स। और अगली बार के लिए शुभकामनाएं देते हैं विजन इंडिया को। हार के साथों साथ जिन जिन गलतियां कारण बने हैं आपकी हार के लिए, तो उन न्यूनता को सुधारते हुए अगली मैच के लिए आप तैयार हो जाए।